मिट्टी के उस छोटे से घर में एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़े गोपाल के पिता, जिनके सिर पर पट्टी बंधी थी, दर्द से करा रहे थे। गोपाल पास बैठा आंसू पोंछते हुए बोला, पापा, आप चिंता मत करो, मैं आपका इलाज कराऊंगा। मैंने दिन रात मजदूरी करके अस्पताल के पैसे जोड़ लिए हैं। पापा, हम कल ही सुबह निकल जाएंगे अस्पताल के लिए। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं बेटा, तुम फालतू में पैसे व्यर्थ मत करो। मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ चुका है। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। मुझे माफ कर देना। अब मैं इस बीमारी से हार चुका हूं। ऐसा मत कहिए पापा, मुझे घबराहट होने लगती है। आप नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? नहीं, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। मैं कल ही आपका अस्पताल लेकर जाऊंगा। अगली सुबह गोपाल अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे। 1 घंटे से उनके पिता का इलाज चल रहा था। गोपाल बाहर बैठा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उनका रिपोर्ट लेकर बाहर आए। गोपाल अपनी जगह से खड़ा हो गया और डॉक्टर ने जवाब दिया, सॉरी गोपाल, हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शायद अब बस 1 हफ्ता आपके पिता जीवित रह सकते हैं। अब आप बचा कुचा टाइम अपने पिता के साथ बिता लीजिए। अब अपने पिता को लेकर जा सकते हो। इतना सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई और गोपाल की आंखों में आंसू आ गई। क्यों भगवान, मेरे पापा ने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो इतना जल्दी बुला रहे हो? गोपाल अपने पिता को लेकर अस्पताल से वापस लौट आए। दूसरे दिन पिता बेड पर सोए हुए थे। गोपाल के पिता ने धीमी आवाज से कहा, बेटा गोपाल, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगा? पापा, डॉक्टर ने बोला कि वो बस आप जल्दी ठीक हो जाओगे। दोपहर के वक्त गोपाल उदास होकर खेत की ओर निकल पड़ा। धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया हुआ था। तभी उतने में उसके सामने एक सफेद दाढ़ी वाले रूसी महर्षिया दिखे। बेटा, क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? शक्ल से तो लग रहा है आप कहीं ज्यादा ही परेशान हो। बताओ क्या हुआ? गोपाल ने नम आंखों से कहा, क्या बताऊं बाबा मैं आपको, मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि वह बस 7 दिन तक ही जीवित रह पाएंगे। अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची। महर्षि मुस्कुराए और कहा, उम्मीद हमेशा रहती है बेटा, लेकिन राह मुश्किल होती है। दूर जंगल की तलहटी में एक जादुई फूल है, संजीवनी कुसुम। अगर वह फूल मिल जाए तो तुम्हारे पिता जीवित और स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर गोपाल की आंखों में चमक आ गई और कहा, क्या वाकई में कोई फूल से मेरे पिता की जान बच सकती है? कहां मिलेगा वो फूल? बताओ बाबा। महर्षि ने आकाश की ओर इशारा किया और बताया, उस दिशा में जहां सूरज डूबता है। पर ध्यान रखना, वो जगह सामान्य नहीं। कई लोग गए, आज तक कोई लौटकर नहीं आया। वहां जाना इतना आसान नहीं है बेटा। वहां जो भी गया उसकी मृत्यु तय है। गोपाल ने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगा बाबा। उस फूल से मेरी पिता की जान बच सकती है, तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, पर उस फूल तक जरूर जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, ताकि मैं फूल तक पहुंच जाऊं। अब गोपाल ने ठान लिया कि वह उस फूल तक जाएगा। दूसरी सुबह वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। वो सुबह सुबह महर्षि ने बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। रुक जाओ यहीं पर, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना। आखिर तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता? इस रास्ते से कोई वापस जीवित नहीं लौटता, तो फिर इस रास्ते पर क्यों आते हो? अपने प्राण प्यारे हैं तो यहां से लौट जाओ। मेरे प्राण तो नहीं प्यारे, पर मेरे पिता के प्राण प्यारे हैं, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे उस जादुई फूल की खोज है। मैंने सुना है कि केवल जादुई फूल ही मेरे पिता को जीवन दे सकती है। तो मुझे अपने पिता को बचाना है महाराज। मैं डरता हूं, पर रुकूंगा नहीं। साधु मुस्कुराए और कहा, ठीक है, वहां तक जाने के लिए तुमको 3 चुनौतियां को पार करना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, यहाँ के किसी भी वृक्ष
या फूल को छूने की गलती मत करना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। और झूठ, लालच या डर, इनमें से कुछ भी तेरे मन में हुआ तो तू भी यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। इतना सुनकर गोपाल अब आगे बढ़ जाता है। अरे वाह, कितनी प्यारी जगह है। काश हमारा घर होता यहाँ पर। गोपाल बीच जंगल में पहुंच चुका था। उतने में अचानक उसके पीछे उसकी एक औरत की चीखने की आवाज आता है। पर गोपाल को याद आया, साधु ने कहा था किसी भी भ्रम में मत आना और पीछे मत देखना। पर गोपाल इन सब चीजों को अनदेखा करके आगे बढ़ता चला गया। इतना सारा फूल, लगता है मैं सच में स्वर्ग में आ गया हूँ। तभी पीछे से आवाज आता है, रुक जाओ, अगर यह फूल तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेरा 2 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जी पूछिए। यह रहा तुम्हारा पहला सवाल। जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो क्या है? हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता? हवा है प्रभु, हवा। सही जवाब। दूसरा सवाल, अगर तुम इस फूल से अपने पिता को बचाएगा तो उसका मूल्य क्या चुकाएगा? गोपाल चुप हो गया और थोड़ा सोचकर बताया, जो भी कीमत होगी प्रभु, अपनी जान तक। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुम सचमुच नेक दिल के लग रहे हो बेटा। आपने बेझिझक सवालों के जवाब दिया। आप ये फूल ले जाओ और बचा लो अपने पिता की जान। उसके बाद गोपाल फूल तोड़ता है और घर जाकर पिता के सर पर वह फूल रखता है। फिर उसका पिता आंखें खोल देता है और फिर ठीक हो